परम विदुषी महान साहित्यकार एवं अपने सुमधुर आवाज़ों से राजघाट जैसे जो शांति दर्शन के कार्यक्रम होते हैं उसमें अपनी आवाज़ देने वाली हमारे साथ में सीता बोरा जी यहाँ पर मौजूद है। आज के कार्यक्रम जो कि यहाँ पर आयोजन किया गया अखिल भारत रचनात्मक समाज नई दिल्ली, जो कि डॉक्टर निर्मला देशपांडे स्मृति वैश्विक शांति सद्भावना सम्मान में आपको सम्मानित होने का यहाँ पर अवसर मिला। बहुत अच्छी सखी के रूप में वो आपके साथ थी और कई ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किए, कई ऐसे काम उन्होंने किए जिसके लिए युगों युगों तक जो भारत देश है उनको याद करता रहेगा। क्या कहना चाहिए? मैं निर्मला बहन गुलाम खट्टर जो सर्वधर्म प्रार्थना है के माध्यम से जानने लगी थी। राजघाट की प्रार्थना के बाद वो मुझे कहने लगी ये प्रार्थना तो होती ही है, लेकिन मैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं संगीतज्ञ भी हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने संगीत शिरोमणि किया, मैं और मेरा PhD और D का थीसिस संगीत साहित्य पर है। तो मैंने कई राग रागिनियों में उसके तर्जें बनाई हुई थी, रामायण की चौपाइयों की मैंने वो प्रस्तुत की। फिर मैंने जो पारंपरिक तर्ज है जो इस देश का साधारण अनपढ़ भी गाता है, तो मैंने उसमें चौपाइयाँ प्रस्तुत की। वो कहने लगे ये सर्वोत्तम है, जिसको एक साधारण झोपड़ी में रहने वाला और एक कोठी में रहने वाला सभी जिसको गाते हैं, यही मुझे चाहिए। इसको तुम मुझे इसमें सुनाओ, जो जन जन के हृदय में वो वास करता है जो जनता को सम्मान देता है। संगीत में भी उन्होंने कहा कि जनता की जो तर्ज है वही तर्ज ज़्यादा सम्मानित होनी चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि रामचरितमानस में तुलसी ने उत्तरकांड में जो राम राज्य का वर्णन किया, मैंने उनसे कहा कि तुलसी ने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की थी और उन्होंने उस समय राम राज्य का जो वर्णन किया, और युद्ध ना किया जाए, लेकिन जब किसी भी तरह से कौरव नहीं माने तब उनको युद्ध करना पड़ा। बापू ने भी यही किया। आप एक विदुषी महिला है और आपने गांधीवाद का चाहे विषय हो चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो पढ़े, उससे ये किया। इन सभी से परे हटकर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। ये प्रश्न मेरा नहीं, ये सभी युवाओं का प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि आप गांधी जी को जिस प्रकार से प्रदर्शित करती हैं या आपके साथ के लोग जिस प्रकार से प्रदर्शित करती हैं, आज के युवा उसके बिल्कुल अगेंस्ट। उनको लगता है कि अंग्रेजों ने अगर चुन चुन कर सभी के ऊपर जो है हत्याएं की, उन्होंने बम फोड़े और ये भगत सिंह को उन्होंने फांसी दे दी, तो गांधी जी ने ऐसा क्या किया जिन्होंने अंग्रेजों ने उन पर क्यों नहीं किया कोई भी अभी तक कार्रवाई? उनको भी तो वो मार सकते थे। कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के चाटुकार तो नहीं थे, कहीं ना कहीं वो उनसे मिले हुए तो नहीं थे। एक बरस तक सीता रावण की कारा में रही तो रावण उनके साथ जबरदस्ती कर सकता था। आपको विश्वास नहीं है, अहिंसा में वो शक्ति होती है कि हिंसा की शक्ति जो है उसके आगे गौण हो जाती है, शून्य हो जाती है। बापू को मारना आसान काम नहीं था। बापू के लिए हत्यारे खड़े हुए थे और कैलन बैक जो है वो पिस्टल लेकर के बापू के साथ रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। कहा ये हत्यारे तैनात किए हुए हैं। बापू ने कैलन बैक को कहा तुम्हें गॉड पर विश्वास है या बंदूक पर विश्वास है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गॉड पर। कहते फेंक दो इसको। उनको बहुत प्रिय थी, वो बंदूक फेंक दी और बापू आधी रात को जिस अंग्रेज ने उनको मारने के लिए हत्यारे तैनात किए थे अकेले ही चले गए और जाकर उसका दरवाज़ा जो है वो खटखटाया। वो बाहर निकला, गांधी जी को देख आपके 2 बजे आप इस समय आए, कहने आपने मुझे मारने के लिए हत्यारे खड़े किए हैं, इस समय कोई भी नहीं है।
इसलिए आपके ऊपर भी कोई आएगा, दोष नहीं आएगा। मैं आ गया हूँ, लीजिए मार दीजिए। इतने ज्यादा अहिंसा की मूर्ति है बाबा, अहिंसा उनके मुख में समाई हुई थी। अचानक गोली लगी और मुझसे हे राम निकला। जन्म कोटि लगी जतन कराई, अंतराम कैया। राम से निकलना आसान काम नहीं है। अहिंसा, राम, भारतीय संस्कृति, भारतीयता, भारत की भाषाएं, लोक भाषाएं, मातृभाषाएं, राष्ट्रभाषा, ये सब बापू के अंदर। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर E.K. मर्चेंट, और वो है जनरल सेक्रेटरी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के, साथ ही नेशनल ट्रस्टी हैं सर्वोदय इंटरनेशनल ट्रस्ट के, और विभिन्न प्रकार के दायित्वों से सुसज्जित हैं। ये हमारे साथ में बातचीत स्टार्ट करेंगे। आज का कार्यक्रम जो कि विभूति कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में यहाँ पर आयोजन किया गया, इसमें से सांसद अखिल भारतीय रचनात्मक समाज द्वारा डॉक्टर निर्मला देशपांडे स्मृति वैश्विक शांति सद्भावना सम्मान यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप सम्मानित होने का आपको अवसर मिला है। क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? जी, वैसे तो हम जानते हैं कि डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी की 14वीं पुण्यतिथि है, लेकिन हमारा दीदी के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है 1985 से, और विशेष करके चूँकि हम सर्वधर्म मंच के माध्यम से भारत को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी का कार्यक्रम उस समय से मैं लगातार उसमें भाग लेते रहता हूं। हालांकि हमारे बहाई समुदाय की तरफ से और भी साथीगण कभी कभी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मूल उद्देश्य ये है कि दीदी ने जो हमें मार्ग दिखाया, जो उन्होंने हमें सीख दी कि हम हमारे देश में या विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, जो जितना भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति क्यों न आए, हम उसको परामर्श से और इसलिए उसका समाधान के उपाय ढूंढ निकाल सकते हैं। इसलिए वो कहते थे गोली से नहीं बल्कि बोली से। तो हमारे बोल और हमारे विचार अगर वो उत्तम और श्रेष्ठ है, तो अवश्य ही हम समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एक के बाद एक आगे कदम बढ़ाते जाएंगे और इस देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर, समृद्ध और उज्जवल भविष्य को हम ले जा सकते हैं। तो हमारा खास करके काम शैक्षिक है और वो बच्चे और युवाओं के साथ। धन्यवाद।